सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन आपको सिखा करके जाने वाला है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से जो अपना क्वेश्चन है इसको समझते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो क्या कहता है, पहले क्वेश्चन जो है इसको पढ़ लेते हैं। तो कहता है, इफ़ द रेडियस एंड सरफेस टेंशन ऑफ स्फेरिकल सोप बबल बी आर एंड टी रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सोप बबल है। ठीक है ना, साबुन का जो है एक यहाँ पर बबल है। ठीक है, उसका ठीक है, जो उसकी यहाँ पे रेडियस है वो कितनी है, वो यहाँ पे है। ठीक है, आर है। और जो उसकी यहाँ पे टेंशन है, ठीक है, जो उसके यहाँ पे सरफेस टेंशन है वो कितनी है, टी। ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, शो दैट द चार्ज रिक्वायर्ड टू डबल इट्स रेडियस वुड बी दिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या शो करना है कि हमने, ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे पहले इस चीज़ को यहाँ पे रफ में समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम यहाँ पे फेयरली करेंगे। तो देखो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक सोप बबल है जिसकी रेडियस आर है और उसकी सरफेस टेंशन क्या है, टी। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसको चार्ज दिया, क्यू बोल देते हैं। ठीक है, हमने इसको क्यू चार्ज दिया और क्यू चार्ज देने के कारण इसकी जो रेडियस है वो आर से 2r हो गई। जो इसकी रेडियस है वो आर से कितनी हो गई, आर से 2r इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि इसकी रेडियस को आर से 2r करने में जितना चार्ज हमने दिया वो ये है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो P है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हिंट दिया हुआ है, और इस हिंट के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या हिंट दिया हुआ है, जरा ध्यान समझना। बिफोर द बबल इज चार्ज द प्रेशर P1 इनसाइड द बबल इज ग्रेटर देन द प्रेशर P आउटसाइड बाय 40/R। ये हमको यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, और इसी हिंट से हम इस जो ये क्वेश्चन है इसकी हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे। देखो कहने का चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो अपना यहाँ पे सोप बबल है इसके अंदर का जो प्रेशर है ना, वो कितना है, यहाँ पे P1 है, वो उसने हमको यहाँ पे बता रखा है। और जो, ठीक है, जो यहाँ पे ये P, ठीक है, जो ये यहाँ पे P टर्म की बात कर रहा है ना, ये यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है, क्योंकि उसने बोला ना P इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अच्छा, तो वो ये कह रहा है कि जो अंदर का, बबल के अंदर का जो यहाँ पे प्रेशर है वो यहाँ पे बाहरी एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो अपना यहाँ पे बाहरी, जो अपना यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको हम P बोल रहे हैं, उससे 4T/R ज़्यादा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है ना, देन ठीक, प्रेशर P आउटसाइड बाय 40/R। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि बबल के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहरी एटमॉस्फेरिक जो अपने यहाँ पे प्रेशर है उससे 4T/R टाइम ज़्यादा है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। अब इस हिंट का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे ये निकालना है कि जो अपना यहाँ पे सोप बबल है उसकी रेडियस को R से 2R करने में जो अपना यहाँ पे चार्ज, ठीक है, हमने दिया वो ये है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं इस क्वेश्चन की। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सिखाएगा, तो जरा ध्यान समझना। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो देखो जो हमको यहाँ पे हिंट दिया हुआ है इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमको यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, उसने ये बोला है कि सोप, ठीक है ना, जो अपने यहाँ पे बबल है उसके अंदर का जो प्रेशर है जिसको इसने बोला है P1, ठीक है, P1 इनसाइड द बबल, वो यहाँ पे किसके बराबर है, वो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो है अपना यहाँ पे प्रेशर है उसके बराबर हो जाएगा जब हम उसमें 40/R ऐड कर देंगे। इतना आपको हमें समझ में आ गया होगा। ठीक, वही उसने बोला है ना, ठीक, ग्रेटर देन द, ठीक, प्रेशर P आउटसाइड बाय 40/R। वो ये कहना चाह रहा है कि जो अपना यहाँ पे सोप, ठीक है ना, जो अपने यहाँ पे, ठीक है, जो अपने यहाँ पे सोप बबल है उसके अंदर का जो प्रेशर P1 है वो बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा अगर हम उसमें 40/R ऐड कर देंगे। वही यहाँ पे इसने स्टेटमेंट लिखी है, उसी का हमने यहाँ पे जो है मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो P1 इज इक्वल्स टू P + 40/R। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझना। ये चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर समझानी पड़ेगी। देखो अब क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर सोप बबल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान समझना, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पे अपना सोप बबल है, उसकी रेडियस कितनी है अभी, R। अभी मैंने इसको चार्ज नहीं दे रखा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको Q चार्ज दिया। अब देखो होगा क्या, जब मैं इसको Q चार्ज दूंगा ना, तो Q चार्ज क्या करेगा, इस पर आउटवर्ड क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, बाहर की तरफ को यूँ करके प्रेशर लगाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, ये यूँ करके फूलेगा, है ना, बड़ा होगा। और उससे क्या हुआ कि जब मैंने इसको Q चार्ज दिया तो Q चार्ज ने इस पर आउटवर्ड जो है प्रेशर लगाया, जिसके कारण इसकी जो रेडियस है वो R से कितनी होगी, 2R होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने यही Q चार्ज यहाँ पर निकालना है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। अच्छा, R से 2R जो है Q चार्ज ने इसकी जो यहाँ पे रेडियस कर दी। अब उससे चेंजिंग क्या क्या आएगी वो जरा ध्यान से समझना। देखो इससे होगा क्या, जब इसकी रेडियस R से 2R हो जाएगी तो इसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो देखो, जो इसका वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे, ठीक है, जो इसका यहाँ पे वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे कितना टाइम्स हो जाएगा, वो इसका यहाँ पे 8 टाइम्स हो जाएगा।
अब 8 टाइम्स यहाँ पे कैसे हो जाएगा, जरा ध्यान से समझना। उसने क्या बोला है, स्फेरिकल बोला है ना, स्फीयर की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें तो कितना होता है 4/3πr³। ये है पहले जब मैंने उसको कोई चार्ज नहीं दिया है, जब उसकी रेडियस r थी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने उसकी जो रेडियस है q चार्ज देके r से 2r कर दी, तो कितना हो जाएगा 2r का क्यूब हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 8 4 जा 32, तो ठीक है, यहाँ पे 32/3πr³। अब देखो ये है वॉल्यूम तब जब उसकी रेडियस r थी, ये है वॉल्यूम तब जब उसकी रेडियस 2r है, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे बाकी सब कुछ तो सेम है, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 32 आ रहा है, तो 4 और 32, तो इसका मतलब कि ये इसका 8 टाइम्स नहीं हो गया, ठीक है। आपको बात मेरे यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे सीधे नहीं लिखा, मैंने आपको इसके पीछे का जो यहाँ पे लॉजिक है वो भी समझा दिया कि रेडियस r से 2r होने में वॉल्यूम 8 टाइम्स कैसे हो जा रहा है, ठीक। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा जब रेडियस q चार्ज देगा r से 2r, ठीक। अच्छा, अब जब, ठीक है, वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया है, तो जो इसके अंदर का प्रेशर था जब इसकी रेडियस r थी, तो इसके अंदर का प्रेशर कितना था P1, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे पहले ही बात की है, उसी को लेकर के हमने यहाँ पे जो है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक इक्वेशन भी लिखी है। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, जब इसकी रेडियस r से 2r हो जाएगी तो इसके प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका जो प्रेशर हो जाएगा ना, जो इसके अंदर का प्रेशर था वो P1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज़ आपको पता है, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब आपको पता है रेडियस r से 2r होने में वॉल्यूम तो 8 टाइम्स बढ़ गया, तो सीधी सी बात है जो प्रेशर है वो 8 टाइम्स घट जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे r से 2r हमने q चार्ज देके इसकी जो सोप बबल है उसकी हमने यहाँ पे रेडियस r से 2r कर दी, जिसके कारण इसका वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया, ठीक। कैसे हुआ वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अच्छा, अब क्या होगा जब वॉल्यूम 8 टाइम्स होगा तो इसके अंदर का जो प्रेशर था वो पहले यहाँ पे P1 था, अब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अपना जो प्रेशर है वो यहाँ पे वॉल्यूम के क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर जितना, अगर वॉल्यूम 8 टाइम से बढ़ रहा है तो प्रेशर जो 8 टाइम से कम हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वॉल्यूम 8 टाइम बढ़ गया रेडियस r से 2r होने के कारण, तो जो प्रेशर है वो 8 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है इन्वर्सली यहाँ पे प्रोपोर्शनल। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने जितनी बात यहाँ पे आपको समझाई है यही इस क्वेश्चन का बेस है। अगर आपको इजी समझ में आ गई तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाकी आपने जो है सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन करनी, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसको यहाँ पे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा ध्यान से देखना। अब आफ्टर, ठीक है, रेडियस चेंज्ड, ठीक है, फ्रॉम r टू 2r। अब जब रेडियस r से 2r चेंज हो चुकी है q चार्ज देने के कारण, तो अब उससे क्या क्या चेंजिंग आने वाली है वो समझना, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, मैं एक चीज़ मैंने मिस कर दी, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पर अपना सोप बबल है, इसकी रेडियस r है, इसको मैंने q चार्ज दिया ना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसने, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इस पर बाहर की तरफ को कुछ एक जो है प्रेशर लगाएगा, जिसके कारण ये फूलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जो वो यहाँ पे प्रेशर होता है, ठीक है, क्यू चार्ज यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है σ²/2ε0, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है σ²/2ε0। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। 2r प्रेशर, ठीक है, ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने जो है सोप बबल को क्यू चार्ज दिया बाय क्यू चार्ज कितना हो जाएगा σ²/2ε0, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको ऐसे करके बोल सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, देखो जो आपका सिग्मा होता है वो क्या होता है चार्ज डेंसिटी, जिसको हम यहाँ पे Q/A भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला इसका भी अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, अभी यूज़ नहीं करेंगे, अभी आगे जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब कि जो अपना Q चार्ज है उसने सोप बबल पे, R रेडियस वाले सोप बबल पे इतना प्रेशर लगाया जिसके कारण वो फूला और उसकी जो रेडियस है वो R से कितनी हो गई 2R हो गई। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब R से 2R जब रेडियस हो गई है तो क्या क्या चेंजिंग होने वाली है, देखो जरा ध्यान समझना। देखो P1/8 हो जाएगा, उसके अंदर का जो प्रेशर था वो 8 टाइम्स कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक। अच्छा, प्लस यहाँ पे वो वाला प्रेशर आएगा जो कि Q चार्ज ने उस सोप बबल को फुलाने में लगाया है, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया σ²/2ε0, ठीक। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे किसके बराबर होने वाली है, ये चीज़ यहाँ पे बराबर होगी बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के,
पहली चीज़ तो ये, और दूसरा किसके बराबर होगी, जो अपना 4t/r था ना। देखो मैं यहाँ पे पहले इक्वेशन को ही यहाँ पे जो ठीक है यहाँ पे चेंज करके लिख रहा हूँ। देखो पहले ये चीज़ इसके बराबर थी, अब इसमें एक चीज़ नई ऐड हो गई, क्यू चार्ज के कारण नया प्रेशर, वो मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे क्या चेंजिंग होगी, यहाँ पे रेडियस पहले r थी, पर क्यू चार्ज देने के कारण रेडियस r से 2r हो गई, तो यहाँ पर r की जगह कितना आ जाएगा 2r। बाकी इक्वेशन जो सेम, ठीक है। तो पहली इक्वेशन का यूज़ करके मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा 4t/2r। यहाँ पर r था, यहाँ पर रेडियस r से 2r हो गई, तो इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप क्या करेंगे, जो अपना σ²/2ε0 है, इसको हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा P1/8 इज इक्वल्स टू P प्लस 4t/2r माइनस, ठीक है, σ²/2ε0, ठीक है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हमने यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, चार्ज की, क्योंकि उसने बोला है ना कि हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो हमने चार्ज दिया है वो ये है, ठीक है। तो हमारा चार्ज जो आना चाहिए, ठीक है, आपको शायद दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है, ठीक है, जो हमारा चार्ज आना चाहिए वो ये आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अच्छा तो आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो अब देखो वी नो दैट, देखो जो सिग्मा होता है उसे हम चार्ज जो यहाँ पे है, ठीक है, जो अपना सिग्मा होता है उसे हम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, जो ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Q/A। ये आपने जो अपनी क्लास 12th में पढ़ी होगी, ठीक है, एकदम बेसिक है। अब देखो यहाँ पे Q तो Q रहेगा, A क्या है, एरिया। हम यहाँ पे बात किस कर रहे हैं, स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है 4πr², क्या होता है 4πr²। और इसको भी हम यहाँ पे जो है मॉडिफाई करेंगे Q/, देखो ये तो ठीक है, जो उसके यहाँ पे चार्ज जो यहाँ पे डेंसिटी थी ये पहले थी जब उसकी रेडियस r थी, अब रेडियस 2r हो चुकी है, तो क्या हो जाएगा 4π2r²। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं Q/, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 4 और 4 जा 16, तो 16πr², ठीक है। तो इसका मतलब जो अपने सिग्मा की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे निकाल ली है, ये चीज़ आई है सिग्मा की वैल्यू। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे σ² है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सीधे σ² की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे से σ² की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा Q², यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर और r की पावर 4। तो हमने यहाँ पे σ² की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन कहाँ तक बन गई थी हमारी, इक्वेशन 2 तक बन गई थी, तो उसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कैसे निकाली। या फिर एक काम करो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ σ² फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 4 से σ² की वैल्यू उठा करके कहाँ रख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलो तो कितना हो जाएगा P1/8, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपने यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो मैंने आपको उसकी रेडियस r से 2r हुई, तो क्या क्या चेंजिंग हुई वॉल्यूम में, प्रेशर में, उस चीज़ को आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना है। बाकी तो सारी चीज़ें सिंपल, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे जो है मैथमेटिकल यहाँ पे कैलकुलेशन है, ठीक है। 40/2r, ठीक है। तो σ² की वैल्यू रख देते हैं, क्या आ जाएगा Q² 16 का स्क्वायर, π² r की पावर 4 और कितना आ जाएगा 2ε0, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। P1/8 इज इक्वल्स टू P प्लस 40/2r माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ठीक है, जो 16 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 256, उसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी तो कितना आ जाएगा 512, है ना। π² r की पावर 4 और कितना आ जाएगा ε0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप क्या करेंगे, ठीक है, एक काम करते हैं, देखो जो P1 की वैल्यू है ना, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से P1 की वैल्यू P प्लस 40/r जो वैल्यू है, इसको उठा करके मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ P1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 5, ठीक है। तो P1 की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी इसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, सिंपली। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को जो है अगले पेज में करते हैं, वरना 2 बार हमको नोट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने अगले पेज में नोट कर दी है, ठीक है। कैसे किया देखो समझो, ठीक है। एक चीज़ है, यहाँ पे P आएगा, यहाँ पे P1 नहीं आएगा, तो P, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया देखो, ये है, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। यहाँ से मैंने क्या किया देखो, यहाँ से P1 की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दी, P1 की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दी। तो क्या होगा देखो, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ। P1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, P/8 आ जाएगा प्लस, है ना, जो 8 जो है दोनों के यहाँ पे डेनोमिनेटर मैंने अलग अलग दे दिया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40/8r प्लस कितना हो जाएगा 4t/8r, तो 4 1 4 और 4 2 8, तो कितना आ जाएगा P/8 प्लस t/2r। बाकी पूरी इक्वेशन सेम,
ठीक है, तो वही मैंने किया है, p/8 प्लस t/2r इज इक्वल्स टू p प्लस 4t/2r माइनस ये पूरा अपना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब देखो हमने करना क्या था, हमने यहाँ पे q की वैल्यू निकालनी थी, हमने जो यहाँ पे चार्ज ही तो निकालना था। ठीक है, और उसको प्रूव करना था कि वो इतना। ठीक है, अच्छा, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम एक काम करते हैं, ये जो यहाँ पे दोनों टर्म है इनको एक साइड भेज देते हैं क्योंकि सब ये एक जैसी हैं, और इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, p/8 प्लस t/2r माइनस p माइनस 4t/2r इज इक्वल्स टू माइनस का q स्क्वायर 512 पाई स्क्वायर आर, ठीक है, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ठीक है, p को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8p और इसमें से माइनस होगा तो माइनस 7p/8। ठीक है, एकदम जो है बेसिक मैथमेटिक्स है, एलसीएम लेके मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम तो tr, ठीक है ना, 2r आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये भी हो जाएंगे माइनस के, t में से 40 माइनस होगा तो माइनस का 3t/2r, और यहाँ पे क्या है माइनस का q स्क्वायर 512 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो सब माइनस के हैं तो पूरी इक्वेशन को जो है माइनस से डिवाइड कर देता हूँ, सब प्लस के हो जाएंगे। तो 7p/8 प्लस 3t/2r इज इक्वल्स टू q स्क्वायर 512 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एप्सिलॉन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अपनी जो है इक्वेशन ये बन चुकी है। अब देखो हमने करना क्या था, हमने ठीक है, हमने यहाँ पे q की वैल्यू निकालनी है, यही तो निकालनी है, उसे प्रूव करना है इतना। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, जो ये चीज़ है इसको भेज देते हैं यहाँ। तो कितना हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 512 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एप्सिलॉन। ठीक है, ये r है। ठीक है, r और पाई में यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, दोनों शायद एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, ये पाई है, ये पाई स्क्वायर और r की पावर 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ऐसे ही लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14pr प्लस ये हो जाएगा 24t, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 16r, ये pr है। ठीक है, ये हो गया, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो कितना हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 512 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है, देखो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 में यहाँ पर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ कितना रह जाएगा, 7pr प्लस कितना रह जाएगा 12t, और इससे 2 से ये 18, जो यहाँ पे 16 है ये 8 बार कर जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल के मैंने इसे काट भी दिया। यहाँ पे देखो एक r है, इससे एक r कट जाएगा तो यहाँ पे r की पावर 4 की जगह r³ बचेगा। ठीक है, अच्छा, और कुछ हो रहा है क्या, कैंसिल आउट। और यहाँ पे देखो 8 से हम यहाँ पे 512 को, ठीक है, यहाँ पे 16 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम यहाँ पे 64 बार काट सकते हैं, है ना। इसको यहाँ पे कितनी बार काट सकते हैं, 64 बार काट सकते हैं। ठीक हो गया, तो इतना सब कुछ हो चुका है। अब देखो अब क्या क्या बचा है, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, r से r कट गया था, आर की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट 7pr प्लस 12t। ठीक, चलो अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो q इज इक्वल्स टू, ठीक है, अंडर रूट आ जाएगा पूरे में 64 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो r³ है ना, ठीक है, इसको मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r, फिर से r³ बन जाएगा एप्सिलॉन 7pr प्लस 12t। देखो आंसर तो अपना यहाँ पे आ चुका है, पर क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उससे यहाँ पे मैचिंग करने के लिए हमको थोड़ी सी यहाँ पे इसमें थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो 64 का अंडर रूट 8 हो गया, पाई स्क्वायर का पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर का आर हो जाएगा। ठीक है, अब जो जो चीज़ अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, देखो अंडर रूट को हम, ठीक है, जो उसकी पावर है उसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जो है अंडर रूट 2 है तो उसको यहाँ पर 2 की पावर 1/2 भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जितने अंडर रूट के अंदर है उनकी यहाँ पर पावर 1/2 कर देते हैं। देखो है कौन, ठीक है, अंडर रूट के अंदर एक आर है, ये तो सब जो है अंडर रूट से बाहर आ गए, आर है, एप्सिलॉन है, ठीक है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट बना देते हैं, आर है और एप्सिलॉन नॉट है, और 7pr प्लस 12t की होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, तो मैच कर लेते हैं कि हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, बिल्कुल, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करनी थी और अपने यहाँ पे प्रूव होके आ चुका है। ठीक है, अभी मैचिंग करेंगे, पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखो दोनों का मैच करते हैं, 8πr ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक, आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7pr प्लस 12t की होल पावर 1/2, 7pr प्लस 12t की होल पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया अपना। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो अपना सोप बबल है उसकी रेडियस को r से 2r करने में जो हमने q चार्ज दिया वो कितना था, वो इतना था। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक बार खुद भी
यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाते हैं तो आप जो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी टाइप के और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।